हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीता लाइफ विद ब्यूटी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 12:30 और अभी मैं थोड़ी सी अपनी पढ़ाई कर रही थी। और पढ़ाई तो मैंने कल से स्टार्ट किया है, आप लोग लाइव में देखे हुए थे। थोड़ा सा सिलेबस लिखा और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना। तो ये कि जो चैप्टर है वो ना, मतलब पढ़ चुके हैं हम। मतलब मैंने पढ़ाया है तो मुझे थोड़ा सा ध्यान है उस पढ़ाया हुआ को, क्योंकि 10th में मैंने पढ़ाया था। जो सिलेबस आना है, जो लेसन आने हैं वो पढ़ाया हुआ है। तो बस उन्हीं को मैं रिवाइज कर रही थी। और मैंने लाइव चालू किया हुआ था अपने दूसरे चैनल पे, क्योंकि उसका जो वॉच टाइम है ना वो पूरा घटता जा रहा है और उसको भी मोनेटाइज कराना है। तो भाई, अब ये तो नहीं अलग से बैठ के मैं लाइव उसको करूँगी, टाइम दूंगी, नहीं हो पाता। तो मैं इसे चालू करके छोड़ देती हूँ। और लाइव जब चालू किया था तो भाई एक भैया हैं, उनका क्या वो बोलूँ कि वो नाम तो मुझे अभी इस समय याद नहीं है। वी से है उनका आईडी है, जो भी है। और इतना बेतुके हैं ना, इतने बेतुके हैं। बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता? कि अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। और इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहा था वो, कितना गंदा कमेंट कर रहे थे, क्या बताएं। कि जब पढ़ना चाहिए तो पढ़ी नहीं, तो बचपन में पढ़ लेती। कैसे कैसे सोच रखते हैं ना कि बचपन में पढ़ लेती, अभी क्यों पढ़ रही है, वो 60 साल की उम्र हो गई है अब। क्या बोलते हैं, पढ़ाई कर रही है 60 साल की उम्र में। पर नहीं, कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं यार। ये बताओ, पढ़ने की क्या कोई उम्र होती है क्या? पढ़ाई तो हम कभी भी कर सकते हैं ना, है ना? पढ़ाई तो हम कभी भी कर सकते हैं ना। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। और ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको सरकारी जॉब ही मिलेगी, ऐसा तो नहीं है ना, है ना? फिलहाल हम सरकारी जॉब के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, वही अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो आप जैसे सोच वाले लोग जो है ना, जिनकी सोच ऐसी होगी ना, वह वैसे ही होंगे, उनका घर का उनका माहौल वैसे ही होगा, ठीक है? तो आप बोल रहे हैं भाई, देखो। और मैं बताऊं आपको, मेरी अभी एज इतनी है कि मैं अभी सरकारी जॉब कर सकती हूँ। लेकिन जो थोड़ा सा परिस्थिति जो है, या मेरा मेंटली अभी थोड़ा सा वो है, दिमागी रूप से मैं अभी थोड़ा सा अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से, है ना? और इससे पहले भी मैंने एग्ज़ाम में क्वालिफाइड कई बार किया है, और बस मेरा मेरिट रह जाता है। मेरिट भी इस ऐसी कंडीशनों से नहीं रह पाता है। अभी जब पहला मेरा पेपर था ना दोस्त, तो मेरा खुद का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उसके 20-25 दिन के बाद मेरे पिताजी ख़त्म हुए थे, एक्सपायर हो गए थे। उसके 15 दिन बाद ही मेरा पेपर था। अब सोचो कि जिसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, मेरा ना सारा कुछ मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, ठीक है? तो जिसका इतना बड़ा ऑपरेशन हो, इतना बड़ा उसका पेट कटा हो, और उसके बाद उस समस्या से वो जूझ ही रही है, वो परेशानी से जूझ ही रही है ना? उसके बाद उसके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, घर में पूरे मेहमान जुटे होते हैं, और उसके बाद अगर वो जो लेडीज़ है, अगर वो एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लेती है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर सिचुएशन अच्छा होता तो मैं 72 नंबर लाई थी, मेंस की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है मेरा 80-85 भी आ सकता था। लेकिन आप सोचो कि उस समय जो जो बेटी अपने पिताजी को खोई हो, उसके 15 दिन में पेपर, वो कैसा होता है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी मैं पास हो पाऊँगी, लेकिन मैं पास हुई। अभी फ़िलहाल मेरा वर्ग 2 का पेपर है और उसकी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरे को खुद खुद को फ़ील अच्छा नहीं होता है, खुद को फ़ील अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरे बेटे के बेटे के प्रेशर से, मम्मी पढ़ाई करो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी जॉब नहीं लग पाई, कोई बात नहीं, लेकिन आपका नॉलेज बढ़ेगा। वो अपनी जगह सही है ना, क्योंकि वो अपनी माँ को इतनी मेहनत करते हुए देखता है, वो तो परेशान होता है कि भाई, आप इतना पढ़ लिख के जाते हो, दुकान लगाते हो, अपनी स्कूटी पे सब सामान रखते हो, फिर उसको स्टॉल को लगाते हो, फिर उसको समेटते हो, फिर बर्तन धोते हो। मतलब भाई, परेशान तो होता है ना, वो भी तो देखता है ना। तो बस उसके कहने पे मैं उसको कभी चिल्ला भी देती हूँ कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरे पढ़ाई नहीं होती, मेरे से अब पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई के लिए एक माहौल होना चाहिए, मैं नहीं पढ़ पाती, है ना? लेकिन जब वो इतना जिद कर रहा, तो मैंने कहा ठीक है, 1 महीना हमारे पास पेपर का है अभी, तो देख लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारी नॉलेज तो बढ़ेगी। तो डियर, मैं नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है? समझ में आया? तो तुम ऐसी-वैसी बातें करके कि भाई, घोड़ी लाल लगाम, और 60 साल की बुढ़िया हो गई, पढ़ाई कर रही है, और इस टाइप की बातें तुम करते हो यार। क्या दिखाते हो तुम? अपना अपना माहौल दिखाते हो, किस कैरेक्टर के हो तुम, वो दिखाते हो, है ना? क्या हो तुम? बताओ मुझे, क्या हो? तो भाई, आपको अगर मेरे लाइव में आना है, जो भी है, आप अच्छे से बात करोगे तो आपका स्वागत रहेगा। अगर आप मुझसे बेतुके तरीके से बात करो, तो फिर तो देख लेना, मैं फिर अब किसी की सगी नहीं हूँ, ठीक है? तो ये ध्यान रखना मेरी बात।
तो आप ये सारी समझाइश अपने घर में दो, आपने अपने लोगों को दो, मुझे मत देने की ज़रूरत है, ठीक? और हाँ, जो आएँगे लाइव में अच्छे से आएँगे, उनका मोस्ट वेलकम है, लेकिन अगर जो मेरे से उल्टी-सीधी बातें करेगा ना, उसका ख़ैर नहीं। तो फालतू बातें मत किया करो। और एक बार और बता दूँ, आप जैसे सोच के चक्कर में ना औरतें मतलब कि आगे बढ़ नहीं पाती हैं। आप अपनी सोच ना आप अपनी बहन, बेटी और अपने पत्नी पर लागू करते होंगे, तभी आपकी पत्नी आपके आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है? तो अपनी सोच को, और यार ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, और आप ऐसी संकुचित विचारधारा को लेकर हो यहाँ पर, तो सोचो आप आपका मेंटल लेवल कैसा है? आपका तो मेंटल लेवल है ना ऐसा कि हम ना जिएँगे ना जीने देंगे, उस टाइप का मेंटल लेवल है। तो फिलहाल आप अपने मेंटल लेवल को अपने पास रखो, मुझ पर लागू मत करो, ठीक है? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मैं खुद उभरने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई मेरी तबीयत खराब हो जाती है या जो भी चीज़ें हैं, तो भाई मैं अपने आप को खुद शांत करके, अपने आप को मैं मजबूत करके आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हूँ। और ज़रूरी नहीं होती पढ़ाई आप सरकारी जॉब के लिए करो, अपने ये अपने लेवल को ऊँचा करने के लिए, अपने नॉलेज के लिए करते हो, ठीक है? तो बस इतना ही है। और मैं और क्या कुछ बोलने वाली थी, देखो जो मेरे मन में होता है मैं आप लोगों से बोलती हूँ भाई, क्योंकि मैं अभी किसी से शेयर नहीं करती हूँ, मैं सीधे आप लोगों से शेयर करती हूँ, सीधे की सौधी 100 की बातें, है ना? तो फिलहाल अभी 12:30 पौने 1 हो गया है, और मैं कल सिलेबस लिखी थी, और अभी मैंने थोड़ा-सा 3-4 चैप्टर को वो किया है। और अभी फ़िलहाल तो अभी मेरा काम करने का समय हो गया, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं हुआ। सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था, सब्ज़ी-रोटी बनाया हुआ था, और अभी मेरा पूरा काम पड़ा है, झाड़ू-बर्तन सारा कुछ पड़ा हुआ है। मेरे अंदर ये बात है ना, अगर मैं कोई काम में म मन लगाती हूँ तो उसी में लगी रहती हूँ। तो ये फ़िलहाल है, अभी देखो मैं नहाई भी नहीं हूँ, चाय बस पिया हुआ है, और उसके बाद भी ठीक है। और आप लोग भी बहुत वो हो रहे थे कि यार ये परेशान हुआ, तो वो अपना ध्यान रखो। तो ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे हँसने की। हाँ, लेकिन अगर मुझे उल्टे-सीधे कमेंट आएँगे या फिर मुझे परेशान किया जाएगा, तो फिर मैं परेशान हो जाऊँगी। तो मैं नहीं चाह रही हूँ किसी को परेशान करना। मैं तो वीडियो के माध्यम से ही बोलूँगी जो बोलना होगा, ठीक है? चलो ठीक है, मिलते हैं बस। हाँ, एक एक कमेंट और है, वो नीचे अगले व्लॉग में बताऊँगी। अभी नेक्स्ट जो व्लॉग होगा ना, थोड़ा-सा उसका वो कमेंट का मैं जवाब दूँगी। एक भैया का कमेंट आया है, तो वो कमेंट का जवाब मैं अगले वीडियो में दूँगी, ठीक है? चलो ठीक है, बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग, बाय।